नमस्कार, मैं अभ्युदय कुमार मिश्र, आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय से। मैं अपनी लिखी हुई कविता द्यूत सभा जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति की, मैं उस परिवार, उस संस्कृति से आपको जोड़ना चाहता हूँ जिसने अधर्म के पराधीनता को स्वीकार नहीं किया और धर्म की लड़ाई लड़ी। तो उसका जहाँ से विजयारोपण होता है, उस द्रौपदी प्रसंग से मैं वहाँ प्रस्तुत करता हूँ। और मेरा निवेदन होगा कि कविता जब खत्म हो तो आप मुझसे जरूर कहिएगा कि अभ्युदय तुमने ये पात्र छोड़ दिया था। तो कविता शुरू करते हैं कि कलम मेरी उस अनक्ष सभा को ललकारती, द्यूत की चाल जहां पुरुषार्थ मरा था, द्रौपदी दर दर चीख चीर सहेजती, उसी प्रतिशोध की कोख महाभारत जन्मा था। चौसर का आयोजन मात्र आडंबर हेतु था, अवसर यह धर्म धर्म संगम सेतु था। कायर कौरवों ने वह नीच षड्यंत्र रचा था, पांडव हित समक्ष तिनका न शेष बचा था। कपटी मामा शकुनी का श्रृंगार छल था, पासा उसका निहित पितृ अस्थि बल था। उसकी पिता की अस्थियों से बना था, इसीलिए उसकी बात मानता था। तो कपटी मामा शकुनी का श्रृंगार छल था, पासा उसका निहित पितृ अस्थि बल था। हस हस अधर्मी अधर्म करे, मौन आकाश था, परम लक्ष्य उसका हस्तिनापुर विनाश था। धर्मराज की धर्म की धारा बह रही थी, थमो हे युधिष्ठिर समग्र सृष्टि कह रही थी। चतुर्भुज सहित तुमने स्वयं को गवाया था, कि चारों भाइयों को तुम स्वयं ही गवा चुके थे, कि चतुर्भुज सहित तुमने स्वयं को गवाया था। फिर पांचाली को किस हक दाव लगाया था। पासा पड़ते धर्म का हृदय रो पड़ा था, नारी सम्मान न करता दुर्योधन दुष्ट बड़ा था। काशी द्रौपदी कहता नीच अहंकारी कपाल था, मैं ना मानूं पांडव पुत्रों के रक्त में उबाल था। दुशासन उस अबला को मर्यादा भंग कर लाया था, कुसुम कराहती रही वही पौरुष जग ना पाया था। एक नारी का केश जकड़े दानव घसीटता मिला था, शौर्य शर्मिंदा शूरवीरों का आसन तक ना हिला था। शौर्य शर्मिंदा शूरवीरों का आसन तक ना हिला था। और पांचाली को जब जंघे पर दुर्योधन ने बुलाया था, हे वृकोदर हे भीम, तब तुम्हें केवल प्रणय करना भाया था। क्षण उसी सिद्ध सहस्रो गज का बल व्यर्थ था। अधर्म लीला होते देखो धर्म का ये ना अर्थ था, धर्म का ये ना अर्थ था। और कौरव श्रेष्ठ गंगा पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान था, कुलवधु विलापती रही उनको धर्म का ध्यान था। वचन से बात हो यदि यूं ही बैठे मर जाना था, हे पितामह उसी समय सरसैया धर जाना था। हे पितामह उसी समय सरसैया धर जाना था। हरि सभा सूर्य पुत्र कर्ण ने देवी को दुत्कारा था, उस पावन यज्ञ शैनी को वैश्य कह पुकारा था। हे पार्थ हे अर्जुन तुम्हारी धनुर्विद्या वही होनारण था। कवचधारी का दुस्साहस सहना अर्जुन यशमरण था। और शिष्यों की असभ्य सभा गुरुद्रोण मुख आसीन थे, अश्वत्थामा अत्याचार करे पिता पुत्र मोह में लीन थे। अपमान के आंसू जो घूटे वह भी पुत्रीवत थी, क्षमा नहीं क्षमता जो आपकी अन्याय समर्पित थी। अर्धांगनी अधर्म सहती पांडवों ने अस्त्र ना उठाए थे, कहलाते वीर नकुल सहदेव वहीं खड़े शीश झुकाए थे। सत में एक कौरव विकर्ण जिसकी आत्मा जागी थी, 100 कौरव भाइयों में एक विकर्ण भी हुआ जिसने कहा कि गलत हो रहा है। तो सत में एक कौरव विकर्ण जिसकी आत्मा जागी थी, एक नारी के लिए उसने बीच सभा न्याय मांगी थी। अब राजा की बारी आती है कि विराजमान राजा धृतराष्ट्र धर्म का आनंद लेते थे, न्याय ज्ञात किंतु पुत्र पक्ष निर्णय देते थे। पांचाली पीड़ित सहारा ढूंढे मिला ना एक कंधा था, पांचाली पीड़ित सहारा ढूंढे मिला ना एक कंधा था। शोक नहीं मुझे जिस सभा का राजा ही अंधा था, शोक नहीं मुझे जिस सभा का राजा ही अंधा था। और राजनीति रंग दिखाती खेल अपना खेल रही थी, वहां भी एक नारी बीच खड़ी सब झेल रही थी। काका श्री विद्वान विदुर धर्म न्याय नियम बताते थे, अपने लौ ज्ञान से द्रौपदी की ढाल बन जाते थे। और अब मैं वो अंतिम छंद प्रस्तुत कर रहा हूं, जब महाभारती को कोई ना नजर आया तो उन्होंने कृष्ण को स्मरण किया कि महाभारती ने तब अपने माधव को स्मरण किया था। एक सखा ने सखी का सम्मान रक्षण किया था। कांपी धरा हिले सिंहासन दरार खाती शिला थी, कांपी धरा हिले सिंहासन दरार खाती शिला थी। हुई समग्र सभा नग्न ऐसी मुरलीधर की लीला थी, ऐसी मुरलीधर की लीला थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।